हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हॉराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, जो क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक। और मैक्सिमम बच्चों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन भी रहता है। और जब तक आप लोगों के माइंड में ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक थिंग्स अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी, तो मैथमेटिक्स जो है आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। तो सबसे पहले आज मैं ये टॉपिक को कवर करता हूँ, ये टॉपिक को आपके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और आई होप आप लोग अच्छे से इसे समझेंगे। जो भी मैं बताऊंगा आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। उसमें हमने रैशनल नंबर लिया था कि व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी रैशनल नंबर को ही अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो हम सिंपली उसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शन का एग्जाम्पल रहेगा फ्रैक्शन की। अभी मैं कोई स्पेशल आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि वो लास्ट क्लासेस में मैंने बता दिया था आपको व्हाट इज रैशनल नंबर में। तो फ्रैक्शन सिंपल हम बोले वो नंबर्स होते हैं जिन भी नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन के अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, हमने बोला 2/3। तो फ्रैक्शन ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो जो ऊपर वाली डिजिट होती है इसे हम बोलते हैं न्यूमिरेटर। तो न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर एंड जो नीचे वाली डिजिट होती है इन्हें हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो ये आपको सबसे पहले तो यही माइंड में रखना है आपको कि ऊपर वाली डिजिट को न्यूमिरेटर बोला जाता है और नीचे वाली डिजिट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक थिंग बताना चाह रहा हूं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? किसी होल का एक पार्ट। तो सिंपल जैसे हम बोले, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये एक पाई है, इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए। तो अगर मैं एक पार्ट को इसके शेड कर दूं, 1 पार्ट को शेड कर दिया, तो इसे जो है इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? इसके पहले आप टोटल पार्टीशन देखना है, टोटल कितने पार्ट इसके हैं। तो 1 2 3 4 इंक्लूडिंग शेडेड पोर्शन। तो आपने टोटल पोर्शन देखना है, 1 2 3 पार्ट, 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 पार्ट। ओके। और उसके बाद में इसमें जो है शेडेड पोर्शन कितना है? 1। तो इस ड्राइंग को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/4। तो इस टाइप से जो है हमारे फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। और एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं। अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया है, सिंपली एक ट्राइंगल बनाया है और इसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हमने कर दिया इसे शेडेड। तो अगर इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसके हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स हैं इसके? 2। तो जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं और जितना पोर्शन इसका शेडेड है उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन में 1/2 मीन्स इसे हम हाफ भी बोल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत जनरल थिंग, बहुत बेसिक थिंग क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे फ्रैक्शंस जो होते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, कि फ्रैक्शन होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन हम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो अगर उसे डेफिनेशन की फॉर्म में हम लिखें तो हम लिखेंगे अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर।
तो ये हमारी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन हुई, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल बोलें तो एग्जांपल आपके हो जाएंगे 2/3, 1/2, 3/5, 5/7 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो भी फ्रैक्शन होंगे जिसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इसे अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी सिंपल लैंग्वेज में, तो अ फ्रैक्शन in which numerator is greater than the denominator। तो क्या हुआ इसका मीनिंग? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर मीन्स, अगर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 3/2, 5/3, 7/5, 10/7 एटसेट्रा। ऐसे फ्रैक्शन होंगे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएं। तो वो सारी चीज अभी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, तो अगर डेफिनेशन हम बोले, अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ a whole part and a proper fraction, a proper fraction is called mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा होल पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल 1 1/2, नेक्स्ट 2 1/3, 5 2/5 एटसेट्रा। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें एक होल पार्ट होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो इन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं। अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है 1 5 होल 2/5, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 है, 5 हमारा होल पार्ट है, होल पार्ट।
और जो 2/3 है, ये जो 2/3 है, ये हमारा इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसीलिए हमने इसे बोला कि मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है एक होल पार्ट का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसीलिए इसे मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो आप लोग इन पार्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स के बताऊंगा। और स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाह रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो है इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना नहीं आता, पता ही नहीं होता कैसे करना है। तो समझते हैं, अगर आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, मीन्स हमें 12/5 दिया है और इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, जो न्यूमिनेटर होगा 25 सॉरी 12 12 को आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं 5 से। अब 5 2 ज़ा 10 और हमारे रिमाइंडर बचा 2, बस रिमाइंडर जब बचेगा आपको उतना ही रुक जाना है वहां पर। उसके बाद में आप इसे कैसे लिखेंगे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये है, इसे मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो नीचे ही रहेगा 5, और जो इसका, तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो 2 हमारा क्वोशंट आया और 2 ही हमारा रिमाइंडर आया। तो आप कैसे इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर इसका 5 है वो तो आप 5 नीचे रखेंगे और क्वोशंट जो आया है हमारा उस ये आपका आ जाएगा मिडल में, और जो रिमाइंडर है वो हमारा आ जाता है ऊपर। तो सिंपल वे में अगर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाया तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो सिंपल आपको एक मैंने कन्वर्ट करना सिखाया कि इम्प्रॉपर को आप किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे हमने अभी इम्प्रॉपर से मिक्स बनाया तो मिक्स से इम्प्रॉपर भी आप लोगों को बनाने आए, तो वो हम कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं। अगर इस तरह से हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम बनाना चाह रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कैसे बनेगा, सिंपल आपको करना क्या है, 3 इंटू 5, 3 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 को ऐड कर देना है, 3 5 जा 15 प्लस 2 मीन्स 15 प्लस 2 17, 17/3। इस तरह से आप इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही पता चलता है हमें, यूनिट फ्रैक्शन मींस ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारा 1 होता है। तो अ फ्रैक्शन, डेफिनेशन बोले, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1 और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मेन अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो। एग्जांपल 1/2, 1/5, 1/3, 1/10 एटसेट्रा। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा रहेगा लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अब लाइक फ्रैक्शन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखें, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल बोल सकते हैं, सेम भी बोल सकते हैं, आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर सेम ऑब्लिक इक्वल।
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2/5, 1/5, 3/5, 4/5 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो इन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। आगे आप लोग नेक्स्ट जब हम असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन को अरेंज कर रहे होते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब हमने बोला फ्रैक्शंस in which denominators are different। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल 2/3, 3/5, 5/7, 3/10। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके होते हैं वो फ्रैक्शंस जिसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आए, मींस अगर उसमें हम सेम नंबर से उसे डिवाइड करें तो हमारा आंसर सेम ही रहे, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अगर हम डेफिनेशन बोले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, फ्रैक्शंस दैट में हैव different numerator and denominator, but they represent the same value। तो अगर हम सिंपली डेफिनेशन बोले तो फ्रैक्शंस दैट में हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर बट दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं, एग्जांपल हमने बोला एग्जांपल 1/2। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे, अगर हम 1/2 हमारा ये फ्रैक्शन है, अगर हम 2/4 को बोल रहे हैं, अगर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आए 2 1 2 2 टू द 4, तो ये भी तो 1/2 ही है। और इसी तरह से 3/6 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ये भी हो जाएगा, 4/8 1/2। इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं आपके, जो जिनकी वैल्यू सेम होती है, उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे अगर हम इसे देखें, अगर मैं सेपरेटली आपको बताऊं तो 2/4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो सेम टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 टू द 4, 1/2 इसकी वैल्यू आई। इसी तरह 3/6 को अगर हम करें 3/6 तो 3 1 3, 3 2 6, इसकी वैल्यू भी 1/2 है। नेक्स्ट 4/8, इसे भी अगर हम सिंप्लीफाई करें सेम टेबल से कट करते हैं, 4 1 4 2, तो ये भी 1/2। तो नेक्स्ट हमारा 5/10, अगर इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो 1/2।
तो आपने देखा होगा सभी जितने भी फ्रैक्शन मैंने लिखे थे उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, बट उनकी वैल्यू सेम है, 1/2 1/2 1/2। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हमारे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। जो भी मैंने आप लोगों को आज सिखाया ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। और अगर आप में से किसी को भी डाउट होता है इन टॉपिक्स में जो भी मैंने आज आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।